बीजेपी और उनके साथी काफ़ी दिनों से चलवा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मोदी जी के सबसे ज़्यादा दिन रिकॉर्ड बना है। कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सच में रिकॉर्ड बना है। और रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जब से देश आज़ाद हुआ है अब है, मोदी जी के समय में। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, बिल्कुल रिकॉर्ड बना है। पेपर लीक का, जब से मोदी जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पेपर लीक्स का रिकॉर्ड बन गया है। 90 से ज्यादा टाइम वार पेपर लीक हमारे देश में हो चुका है। तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है और जो बेरोजगारी है सर चढ़कर बोल रही है, और युवा बेरोजगार ना रहे या युवा बेरोजगारी की जो डिमांड है कि हमें रोजगार दो वो ना दे, उसको भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार जो है कभी इंटरनेट डाटा का झांसा देती है और बोलती है रील्स बनाओ। कभी ड्रग्स जो हैं, हम सब जानते हैं, इतना ड्रग्स हिंदुस्तान में हमारे देश में कभी नहीं हुआ है जितना ही ड्रग्स का कारोबार अब चल रहा है। पूरा कार्टेल ड्रग्स का यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। और हम ये भी जानते हैं हिंदुस्तान का एस्कोबार कौन है, और वो साहब का बहुत खास दोस्त है वो एस्कोबार, जो हिंदुस्तान का है, जो कार्टेल चला रहा है ड्रग्स का हिंदुस्तान में। तो युवाओं को बेरोजगार रख के उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, डाटा का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, या धर्म के नाम पे लड़ाने का। और सबसे बड़ी मार पेपर लीक की मार है। युवा दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4-4-5 साल पढ़ाई करते हैं। वो युवा, वो छात्र जो मध्यम वर्ग से हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, अपने घर का बजट कम कर देते हैं ताकि उससे जो पैसा बचेगा ये महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस का जो फैशन है, उनकी कोचिंग क्लासेस की फीस देने के लिए माता पिता भी संघर्ष कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर जब पेपर देने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो पता चलता है घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर जो है वो घर पहुंच गई है।